Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Science Curiosity. So अभी तक हमने चैप्टर नंबर 11 के 3 पार्ट्स देख लिए. ये 4th पार्ट है जिसमें कि हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स, बुक के जो क्वेश्चंस हैं, समरी है, वो सब देखने वाले. बाकी का पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. सो इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स दिए हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं. वैसे चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त ये सभी वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे. चलिए देखते हैं एक एक करके. सो एयर मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस वी ब्रीथ. जो हम सांस लेते हैं उन सभी गैसेस का हवा का मिक्सचर क्या कहलाता है? एयर कहलाता है. देन कोल, कोल जिसे हम कोयला भी बोलते हैं, ये फॉसिल फ्यूल होता है जो एनर्जी के लिए यूज होता है. फॉरेस्ट, लार्ज एरिया विद डेंस ट्रीज एंड प्लांट्स. ऐसा एरिया बहुत दूर में फैला हो जिसमें बहुत से पेड़ पौधे हों, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फ्यूल्स फ्रॉम एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बहुत समय पहले के, जो जमीन के अंदर दब गए हैं, उनसे ही फॉसिल फ्यूल बनता है. देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. अब नेचुरल गैस क्या होता है? एक ही गैसियस फॉसिल फ्यूल होता है जो एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है. नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर. जो हमें प्रकृति से सारे रिसोर्सेज मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट डू नॉट रिप्लेनिश क्विकली. ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी से एनवायरमेंट में या नेचर में खुद से नहीं बनते हैं, उसे हम ऐसे रिसोर्सेज बोलते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फिर है पेट्रोलियम. ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और यूज्ड फॉर फ्यूल्स एंड केमिकल्स. देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा से नेचर में बन जाते हैं. रिसोर्सेज क्या होता है? यूजफुल मटेरियल फ्रॉम नेचर और मेड बाय ह्यूमंस. ऐसे सभी मटेरियल्स जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं या हमें नेचर से मिलते हैं हमारी किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. रॉक्स क्या होता है? सॉलिड नेचुरल मटेरियल मेड ऑफ मिनरल्स. सो ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. रॉक यानी पत्थर. तो ऐसा कोई भी नेचुरल मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में होता है, मिनरल से बना होता है, उसे हम रॉक्स कहते हैं. सॉइल क्या है? ये अर्थ की टॉप लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. देन सन, मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी ऑन अर्थ. सन से हमें लाइट और हीट एनर्जी मिलती है धरती के ऊपर. वाटर क्या है? ये भी एक एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर, बारिश का जो पानी होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज कर सके. देन क्लासिफाई मतलब किसी चीज को ग्रुप्स में डिवाइड करना या बांटना. एक्सपीरियंस मतलब ऐसे नॉलेज या स्किल होना जो आप कोई काम करके सीखते हैं. देन एक्सप्लोर मतलब टू इन्वेस्टिगेट, टू स्टडी और एनालाइज करना. देन इन्वेस्टिगेट, अभी मैंने बताया किसी चीज के बारे में जानकारी लेना. देन ऑब्जर्व, टू वॉच केयरफुली. और सर्वे करना मतलब स्टडी ऑफ द ओपिनियन, बिहेवियर एटसेट्रा. किसी चीज की स्टडी करना, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके ओपिनियन के बारे में. चलिए, अब ये कीवर्ड्स हो गए. अब हम बुक की समरी देख लेते हैं. सो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल एंड प्रोवाइडेड बाय नेचर. रिसोर्सेज हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें प्रकृति से मिलते हैं. रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे जो भी रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल दिए: एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. ये सारे रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं. देन रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू मीट देयर नीड्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ऐसे सभी रिसोर्सेज जो मनुष्य ने बनाए हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज को यूज करके, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके बनाए हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. सो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलती है कोई भी संसाधन, उसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज दैट गेट रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड or restored by natural processes within a reasonable period of time are called renewable resources. So renewable resources क्या है? ऐसे सभी resources जो जल्दी से renew हो जाते हैं, नए दोबारा बन जाते हैं, replenish हो जाते हैं और ये naturally होते हैं. इसमें कोई human made efforts नहीं लगाना पड़ता है और ऐसा नहीं कि बहुत अरबों खरबों साल लग रहे हैं. Reasonable period of time में ये resources renew हो जाते हैं, उन्हें हम renewable source of energy कहते हैं. जैसे wind हो गया, sunlight हो गया, है ना. Then
resources that are in limited quantities and do not get replenished within a reasonable period of time are called non-renewable resources. Non-renewable resources कौन से हैं? ऐसे सभी resources जो limited amount में है हमारे नेचर में और जो एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको रिप्लेनिश होने में या तो वो होते नहीं है रिप्लेनिश या फिर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देन ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर सर्वाइवल, सो वी शुड यूज देम जुडिशियसली. जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए. इसीलिए जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं हमें जुडिशियसली यानी सही तरीके से यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. देखिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में बहुत अच्छे से चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन फिर भी जैसे अभी मैंने बताया नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो या तो बनते नहीं है दोबारा खत्म होने के बाद या फिर बहुत लंबा टाइम लगता है. जैसे कि कोल क्या है? ऐसे रिसोर्सेज है कोयला, यानी कि जो बनते तो पेड़ या जो जानवर हैं उनकी डेड रिमेन से ही बनते हैं. जब बहुत अरबों खरबों साल हो जाते हैं वो मिट्टी की परतों में पेड़ पौधे दब जाते हैं, फिर वो बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन एक बार जब आप कोयले को यूज कर लेते हैं, जला देते हैं, तो राख बन जाता है, उसे हम दोबारा तो यूज कर नहीं सकते. और फिर से पेड़ पौधे कब जमीन के अंदर दबेंगे, कितने सालों तक, मतलब अरबों खरबों साल तक वो अंदर सड़ेंगे, तब जाके कोयला बनता है ना. इसीलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसको रिन्यू होने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट अस जस्ट सी, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग. बुक की एक्सरसाइज देख लेते हैं. सो पहला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ हमें एक तरफ आइटम्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जंबल नेम दिए हुए हैं इनके. हमें सही से नेम को अरेंज भी करना है और मैच भी करना है. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर ये क्या दिया है? वाटर. इससे मैच करेंगे. देन विंड, ये विंड मिल है तो विंड से चलती है ना, सो WIND. देन फॉरेस्ट एंड देन रॉक. ओके, सभी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में. देन ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. पहला है नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स. ट्रू, प्रकृति में हर वो चीज है जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती है. देन मशीन्स आर अ रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर. फॉल्स, मशीन ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, बल्कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. मशीन मान लो लोहे से बनी है, तो लोहा तो प्रकृति से मिलता है, लेकिन लोहे से मशीन को बनाने का काम मनुष्य ने किया है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है. देन नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेचुरल गैस जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगता है नेचुरल गैस को क्रिएट होने में धरती के अंदर. देन लास्ट स्टेटमेंट इज एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. एयर क्या है? रिन्यूएबल है, ये रिन्यू होते रहती है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. पहला है अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक इज. स्कूटर और बाइक में सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूल यूज होता है? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या एलपीजी? एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो पेट्रोल यूज होता है. अब यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल कौन सा है? कोल, वाटर, नेचुरल गैस और पेट्रोल. सो वाटर, देखो कोल और नेचुरल गैस ये दोनों तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, अभी हमने पीछे भी देखा. वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि पानी तो हमें मिलता रहता है बारिश के थ्रू, एक साइकिल होता है वाटर साइकिल, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है. नदी से या समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, सो वो नदियों में बहता है, वही पानी हम पीते हैं, है ना. तो ये किस तरीके से वाटर का साइकिल क्या है? ये रिन्यू कर रहा है पानी को. लेकिन पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल है. पेट्रोल एक बार जो हमने यूज कर लिया वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते और इसको रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में डालते हैं. देन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. इनमें से कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, वो हमें बताना है. जैसे कोल नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल, फॉरेस्ट रिन्यूएबल. फॉरेस्ट यानी जंगल एक बार काट दोगे लेकिन लगाओगे वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड में फिर से ग्रो हो जाते हैं, इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. देन मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल. देन Why do we say that petroleum is non-renewable? पेट्रोलियम क्यों हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है? क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली, ये जल्दी नहीं बनते हैं. देन इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. फॉरेस्ट को दोबारा से लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों? सो फॉरेस्ट ग्रो स्लोली टेकिंग ईयर्स टू रीजनरेट फुली आफ्टर बीइंग कट डाउन. क्योंकि
पेड़ पौधे धीरे धीरे ग्रो होते हैं। एक बड़े पेड़ को आप काटोगे तो 5, 10, 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन एक छोटे से पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए थोड़ा टफ होता है फॉरेस्ट को रीग्रो करना। देन मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी हैव टू सजेस्ट ways by which we can reduce their use। हमें 5 को यूज बताने हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करके डेली एक्टिविटीज करते हैं और किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो बताना है। तो जैसे ड्रिंकिंग वाटर, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइटिंग विद पेपर, कुकिंग, बैथिंग, ये सारी चीजों में नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। पानी जब पीते हैं तो पानी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बिजली जब यूज करते हैं तो बिजली पानी से बनती है। फिर पेपर पे लिखते हैं तो पेपर पेड़ से बनता है। कुकिंग, खाना बनाते हैं तो उसमें पानी यूज करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। हम कैसे इसका यूज कम कर सकते हैं, तो हम पानी को सेव कर सकते हैं, लाइट्स को स्विच ऑफ रख सकते हैं जब यूज में ना हो तो, और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि एक बार में यूज करके फेंका ना जाए, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की थैली जब हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो एक बार यूज करने के बाद हमें फेंकना पड़ता है, लेकिन अगर हम कपड़े की थैली बनाकर ले जाए मार्केट में तो उसमें हम सब्जी लाकर फिर से उसको धोकर रख सकते हैं, दोबारा हम यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर यानी हवा के चलते कौन सी 4 चीजें पॉसिबल है। पहला ब्रीदिंग, सांस लेना, फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना, ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़े सुखाना, रनिंग विंडमिल। विंडमिल हमने देखा था, पवन चक्की बोलते हैं हिंदी में, वो भी हम हवा की मदद से ही चला सकते हैं। फिर हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड एनहांसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन। ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं जो आपके आसपास का जो ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर मतलब पेड़ पौधे कितने ज्यादा हैं, इसको इनहांस करना यानी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। सो प्लांट ट्रीज, हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अवॉइड कटिंग ट्रीज, जो पेड़ पहले से हैं उनको हम ना काट कर भी पेड़ पौधे बढ़ा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स, कहीं पर अगर पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर में देखो खाना बन रहा है कुकर में, है ना। इस बेसिस पे 2 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है कुकिंग के लिए, सोलर एनर्जी यूज हो रही है, सन की हीट से खाना बन रहा है। नेम 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। इस तरीके की एनर्जी यूज करके जब हम खाना बना रहे हैं तो इसका एक ड्रॉबैक बताना है यानी नुकसान बताना, और एक बेनिफिट बताना। बेनिफिट ये क्लीन है, स्टेबल है, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया अब सन की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये एक बेनिफिट है। ड्रॉबैक ये है डिपेंड्स ऑन सनलाइट एबिलिटी, क्या हो अगर बारिश होगी तो सन तो रहेगा नहीं, सन एनर्जी नहीं होगी तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक है यानी कमी है। देन नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इंपैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हाई डू यू थिंक इट इज सो। पेड़ को अगर हम बार बार काटते हैं तो इससे जो वहां की मिट्टी है उसकी क्वालिटी पे इंपैक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रीज रूट्स होल्ड सॉइल इन प्लेस प्रिवेंटिंग एरोशन एंड मेंटेनिंग सॉइल स्टेबिलिटी। पेड़ की जो जड़ें होती हैं, मैंने चैप्टर में आपको बताया था, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं और उससे जिस जगह पर पौधा है वहां पर अगर पानी आता है, बाढ़ आती है तो मिट्टी बहकर नहीं जाती, इरोजन नहीं होता है, इसीलिए सॉइल वहां पर स्टेबल रहती है। देन व्हेन ट्रीज आर कट द सॉइल बिकेम लूज एंड प्रोन टू इरोशन। लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है और पानी वानी की वजह से वो इरोड होने लगती है, इरोशन के लिए प्रोन होती है। देन इरोशन लीड्स टू द लॉस ऑफ टॉप सॉइल व्हिच रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी। इरोजन की वजह से जो ऊपरी सतह है, ऊपरी लेयर है सॉइल की, वो बह जाती है जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है। देन एक्सप्लेन 2 ways in which human activities pollute the air, propose 1 action which can help in reducing air pollution। किस तरीके से ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो एयर को यानी हवा को प्रदूषित कर रही है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हवा के पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें मशीनरीज के द्वारा इतना ज्यादा केमिकल धुआं सब निकलता है जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये कम हो सके। सो वी कैन यूज क्लीनर फ्यूल्स एंड ऑल्सो वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम क्लीनर फ्यूल यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो और हम ट्रीज भी प्लांट कर सकते हैं इसके लिए। नाउ नेक्स्ट इज अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड विंडमिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक। एक फैमिली है जो सोलर पैनल का यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब हमें बता
होता ना, अगर सनलाइट कुछ समय तक ना हो तो फिर क्या होगा? सो सोलर पैनल्स वोंट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज। सनलाइट नहीं होगी तो सोलर पैनल वर्क नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे और डेली एक्टिविटीज सही से नहीं होंगी। प्लांट विल नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इम्पैक्टिंग फूड प्रोडक्शन। हमने देखा था प्लांट्स को सोलर एनर्जी की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा जिसकी वजह से वेदर कंडीशंस बहुत ठंडी हो जाएंगी। मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस में फेस डिफिकल्टी ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, और बहुत सारे जानवरों को, मनुष्यों को इससे नुकसान होगा। देन नेक्स्ट इज, हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करके और ये चार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फिर रिन्यूएबल के 3 यहाँ पर नाम आ जाएंगे, फॉरेस्ट, एयर एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल के पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दिया हुआ है और कोल, है ना, ये सारे यहाँ पर हमें दिए हुए थे, इनमें से हमें फिल करना था। नाउ नेक्स्ट इज, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग, therefore trees are being felled. Is it justified? Discuss and prepare a brief report. यहाँ पर कहा गया है पेड़ों को आजकल बहुत ज्यादा काटा जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रहने के लिए घर की जरूरत है, तो लैंड क्लियर किया जा रहा है, यानी जंगलों की कटाई की जा रही है, इंडस्ट्रीज बनानी है बहुत सारी, उसके लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। तो क्या ये सही है? इसके बारे में आपको बताना है, एक रिपोर्ट रेडी करनी है। सो इट इज नॉट जस्टिफाइड, ये सही नहीं है, बिकॉज इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कमी होती है और एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होता है। इससे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। इससे वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब होता है घर, जहां पर जंगली जानवर रहते हैं, अगर जंगलों को काटते हैं तो उनके घरों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? सभी जीव जंतु जो हमारे पर्यावरण में रह रहे हैं। नाउ इंक्रीज सॉइल एरोशन एंड डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अभी मैंने आपको बताया कैसे पेड़ जो है वो मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, तो पेड़ों के कटने से सॉइल एरोशन होता है और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं रिपोर्ट में कि पेड़ों को काटना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। नाउ प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट। आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे कि आप अपने स्कूल में पानी का यूजेस कम कर सके, और ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये भी बताना है। तो जैसे यूज वाटर सेविंग टैप्स, फिक्स लीक्स, रिसाइकल वाटर फॉर प्लांट्स। ऐसे टैप्स यूज करने हैं जिससे लीकेज ना हो रहा हो, पानी कम यूज हो रहा हो, है ना, और रिसाइकल करना है वाटर को, जो भी पानी यूज हो गया उसको हम पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कलेक्ट एंड रीयूज रेन वाटर। बारिश का जो पानी होता है उसे हम कलेक्ट करने के लिए सुविधाएं बना सकते हैं जिससे कि उस पानी को हम बाद में यूज कर सके। देन कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें बनाने चाहिए जिससे कि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि पानी को हमें कैसे सेव करना है। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग फर्दर। कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, देखते हैं। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। फाइंड आउट सम अदर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन योर स्टेट और इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेन वाटर यानी बारिश के पानी को संग्रह करके रखना, ये हमारे इंडिया में बहुत समय से चला आ रहा है। ये टेक्निक इंडिया के लगभग हर पार्ट में है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है या स्टेप वेल्स, महाराष्ट्र में टंकास कहा जाता है या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, तमिलनाडु में टेम्पल्स जो मंदिर होते हैं उनके अंदर टैंक होते हैं, फिर केरला में सुरंगम्स भी कहा जाता है, टनल्स बनाए जाते हैं जिसमें वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, नाउ इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ बाय इंटरैक्टिंग विद योर एल्डर्स और कम्युनिटी मेंबर्स एंड आइडेंटिफाई मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन योर लोकल एरिया। बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग सजेस्ट 2 प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट योर स्कूल और कम्युनिटी कुड टेक टू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आपको अपने बड़ों से या कम्युनिटी मेंबर से बात करके ये पता करना है कि एयर पोल्यूशन का हमारे शरीर पर, मानव के शरीर पर क्या नुकसान होता है, और ऐसे 2 स्टेप्स बताने हैं जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सके। सो एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कुछ बीमारियां होती है जैसे कि अस्थमा हो जाता है, इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ते हैं, आईज में इरिटेशन होती है, स्किन में इरिटेशन होती है, एलर्जीज होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब मेन जो सोर्स है
एयर पोल्यूशन का वो है एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स या इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो, और जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये दो सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट होती है। तो दो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे एक बस को अगर हम यूज करते हैं जाने आने के लिए कहीं, तो एक बस में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो सेम एनर्जी वेस्ट, सेम पेट्रोल में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। लेकिन अगर सभी लोग अपनी अपनी कार से जाएंगे तो क्या होगा? एक ही जगह पर जाने के लिए ज्यादा पेट्रोल यूज हो रहा है और ज्यादा पोल्यूशन होगा, राइट? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। देन प्लांट ट्रीज एंड प्रमोट ग्रीन स्पेसेस, हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हरियाली अपने आसपास रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड रॉक्स दैट आर यूज्ड इन योर विलेजेस, टाउन, सिटी फॉर वेरियस पर्पस। हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिनरल्स और रॉक्स के यूजेस बताने जो हम अपने आसपास यूज करते हैं। जैसे ग्रेनाइट, ये हम कंस्ट्रक्शन के लिए या फ्लोर पे फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। मार्बल, ये स्कल्पचर्स बनाने के लिए यानी जो मूर्तियां बनाते हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनमें यूज होता है। लाइमस्टोन एक तरीके का पत्थर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ये सीमेंट बनाने में यूज होता है। क्वार्ट्ज, ये ग्लास मेकिंग, जो शीशे होते हैं कांच, उसको बनाने में यूज होता है। कोल यानी कोयला जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि बिजली बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज यू आर एन इको क्लब मॉनिटर, ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, लिस्ट द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्टिविटी, प्रिपेयर अ 1-page रिपोर्ट लिस्टिंग द नेम्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, एक्टिविटी जिसमें आप पेड़ लगाने की प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है? और उसके साथ साथ आपको लिस्ट भी बनानी है, रिपोर्ट में बताना है कि कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो स्टेप्स क्या क्या होंगे ऑर्गेनाइजिंग में इस इवेंट को? सीक परमिशन फ्रॉम स्कूल अथॉरिटीज, हमारे जो स्कूल के अथॉरिटीज हैं उनसे हमें परमिशन लेनी होगी। देन अरेंज सैपलिंग एंड टूल्स, उसके बाद हमें सैपलिंग्स यानी जो पेड़ लगाने उसके छोटे छोटे पौधे और टूल्स चाहिए जिससे हम पौधों को लगा सके। फिर हम स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेंगे। फिर प्लांट ट्रीज इन डेजिग्नेटेड एरियाज, जो भी प्लेसेस डिसाइड की गई हैं वहां पर हम पेड़ लगाएंगे। देन वाटर एंड मेंटेन द सैपलिंग्स रेगुलरली, और रेगुलर बेसिस पे हम उसमें पानी डालेंगे पौधों में और सैपलिंग्स का ध्यान रखेंगे। अब रिपोर्ट जो बनानी है उसमें लिखना है कौन कौन से पेड़ लगाए। तो मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नीम, पीपल, मैंगो, बनियन ट्री एंड गुलमोहर, ये कुछ पेड़ लगाए। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, सॉइल एरोजन को रोकते हैं और छाया पहुंचाते हैं। एंड इट एनहांस बायोडाइवर्सिटी, हमारे आसपास की जो प्रजाति है, जीव जंतु है, उनमें ये ग्रोथ करता है। ओके, विद दिस वी आर डन विद पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने बुक के एक्सरसाइज, कीवर्ड्स, समरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी थे बुक में, लास्ट में लर्निंग वाला जो पार्ट था वो भी हमने कवर कर लिया है। अब एक छोटा सा पार्ट और बना लेंगे, लास्ट पार्ट, 5th पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा जो समरी है, नोट्स है, वो सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। Okay, so I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.